शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे मैं किचन में हूँ अभी और स्नैक्स का टाइम है। तो पीहू ने बोला है कि उसे मैगी खानी है, तो अभी मैं वही पीहू के लिए मैगी हूँ। ये देखिए प्लेन मैगी ही खाती है वो, प्याज टमाटर डाला वाला मैगी नहीं खाती है, तो मैं इसे प्लेन ही बना रही हूँ। और अभी मुझे कहीं इनका फ़ोन आया था तो मुझे थोड़ा मार्केट जाना है और आते समय मैं इनके साथ ही आ जाऊँगी। तो मैं पीहू को छोड़ के ही जा रही हूँ यहाँ पे दादी के साथ। तो यही है कि फिर क्योंकि फिर पीहू भी जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए पीहू को मैं घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ और माँ है साथ में। तो पीहू और माँ रहेंगे और मैं तुरंत ही अभी मतलब इनके साथ लौट के आ जाऊँगी। कुछ मार्केट में काम है तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर रिवील करूँगी कि किस लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। और तो यही अभी है, मैं फटाफट मैगी बना लेती हूँ, फिर संध्या पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी। तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए और अभी मैं ये अराउंड 7 बजे तक मुझे बोले थे आने के लिए, तो मैं 6:30 में ही घर से निकल गई हूँ क्योंकि हाफ़ एन आवर लगता है जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाने के लिए। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ और मैं आ गई हूँ शॉप में जहाँ पे हमें काम था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ ही देर में आपको रिवील करूँगी कि हम लोग यहाँ क्या परचेस करने आए हैं। और अब हमारा काम यहाँ हो गया है, हम लोगों ने पसंद कर लिया जो हमें लेना था। तो अब हम लोग रिटर्न बैक जा रहे हैं, अब घर की ओर जा रहे हैं। तो ये मैं जस्ट वो उस शॉप से निकल ही रही हूँ और यहाँ रास्ते में ये है जो घर में फ़ोन करके पीहू से पूछ रहे हैं कि सब ठीक है ना। तो देखिए यही है वो चीज़, ये आरओ हम लोगों ने उस दिन हम लोग आरओ पसंद करने के लिए गए थे जो कि आ गया है। यहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत हो रही थी हमारे यहाँ, तो इसीलिए आरओ लगाना बहुत ज़रूरी था। ये किचन में हम लोग लगा रहे हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए वो जो आते हैं कस्टमर केयर से, वो आके इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये देखिए यही हमारा आरओ है, बताइएगा कैसा लगा आपको। और आज है संडे का दिन, तो जैसे मैंने बताया था कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हम लोगों ने रखी है। जनरली संडे को ही इनका ऑफ रहता है, तो इसलिए हर साल सावन के महीने में हम लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। तो आज संडे था तो हम लोगों ने संडे का दिन को ही चूज़ किया क्योंकि इनकी भी छुट्टी थी और यही पूजा में बैठते थे। तो ये जो ऊपर वाला हॉल है जो हम लोगों ने नया बनाया है, इसमें भी पूजा नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने इसका भी हम लोगों को इसमें पूजा कराना ज़रूरी था। तो यहीं पे हम लोगों ने पूजा का आयोजन किया है और पंडित जी यहाँ पूजा करा रहे हैं और सारी फैमिली मेम्बर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पूजा हम लोगों ने सुबह जल्दी ही करा ली थी, अराउंड 8 बजे के लगभग पंडित जी आ गए थे। और जैसा कि मैंने बोला कि भोग का भी इंतज़ाम हम लोगों ने किया था, तो इनको वो भी देखना था, इसीलिए उधर नीचे साइड में भोग भी बन रहा था और ऊपर पूजा में जितना टाइम लगा तब तक घर के बाकी जो भैया लोग हैं वो लोग नीचे का अरेंजमेंट संभाल रहे थे। और यहाँ देखिए हवन हो रहा है, पूजा हो गई है। ये तीनों भाई हैं जो हवन कर रहे हैं। तो बड़े भैया हैं, बीच में मंझले वाले भैया हैं और ये हस्बैंड है जो सबसे छोटे हैं और पंडित जी हवन करा रहे हैं। वंशी प्रमुग्धात् तस्मात् स्वाहा। ओम ये ते शतम वरुणये नमः स्वाहा। ओम अनंताय स्वाहा। ओम विश्वपतये ओम स्वाहा। ओम वास्तु पुरुषाय अग्निदेव समतपन्नम गृहाना असमत। यहाँ पे फ्रेंड्स पूजा तो खत्म हो गई है, अब आरती की तैयारी चल रही है। तो आरती शुरू हो रही है, तो पूजा लगभग खत्म ही है। और एक मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं सॉरी बोलती हूँ। खाना खाने का भी जो है मैं देखूँगी, लेकिन उस समय क्या है कि गेस्ट आने जाने से मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो अगर नहीं शूट हो पाएगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग। और अब यहाँ धीरे धीरे करके गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन क्या है कि अब गेस्ट के सामने रिकॉर्डिंग करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं नहीं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। फ्रेंड्स पूजा पाठ सारा कुछ कंप्लीट हो गया और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आ गए थे। और ऐसा है कि आज ना कल ना सुबह से ही बहुत मतलब सैटरडे रात से ही जो बारिश स्टार्ट हुई ना, वो सुबह मॉर्निंग में संडे तक कंटिन्यू चलती रही। सुबह मतलब 6:30 अराउंड 7 बजे तक।
तो हमारा सारा प्लानिंग जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने सोचा था कि जो कुछ भी भोग वगैरह बनेगा छत पे, हम लोगों ने सोचा था कि वो सारा कुछ हम लोग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन बारिश ने सारा प्लानिंग ही चौपट कर दिया। तो हम लोगों को भोग का इंतज़ाम भी नीचे ही करना पड़ा। हमारा जो गैरेज है, गाड़ी निकाल दी हम लोगों ने गैरेज में ही, और हम लोगों ने सोचा था कि छत पे बनेगा भोग, तो क्या है कि नीचे में गैरेज खाली रहेगा, तो वहाँ में हम लोगों ने खाने पीने का इंतज़ाम किया था। तो अब सारा कुछ गैरेज में ही डिपेंड हो गया। तो पहले खाना बना, गेस्ट तो सारे आ गए थे जो टाइमिंग हम लोगों ने बताया था। तो सारे गेस्ट हॉल में, ऊपर माँ के रूम में और नीचे मेरे बेडरूम में, सब जगह ही बैठे थे। और क्योंकि गैरेज में तो खाना तैयार था नहीं, खाना तैयार ही हो रहा था। तो खाना तैयार करते करते अराउंड 1 बज गया। पूजा तो जल्दी ही फिनिश हो गई थी, अराउंड 9-9:30 के लगभग पूजा ख़त्म हो गई थी। तो गेस्ट लोग आना स्टार्ट हो गए थे 11 बजे से। तो क्या है कि खाना बनते बनते 1 बज गया। उसके बाद सारे गेस्ट तो पहले से ही आ गए थे, तो सभी खाने में व्यस्त हो गए, एक ही साथ सभी खाने लगे। तो क्या है कि सबको अटेंड करना भी ज़रूरी था ना, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और पीहू भी अपने फ्रेंड लोग के साथ बिज़ी थी, इसलिए वो भी ये सब में उसका भी ध्यान नहीं था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, नहीं कर पाई। और उसके बाद से तो क्या है कि जब सारे गेस्ट लोग का खा पी के जाते जाते ही शाम हो गया था, 3-4 बज गए थे बातचीत करते करते। तो उसके बाद थकावट भी बहुत हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह में बहुत जल्दी उठी थी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी करनी थी, पूजा था घर में, इसलिए तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने फिर सभी गेस्ट गए, फिर पूजा का सारा जो भी पूजा हुआ था वहाँ की साफ़ सफाई, नीचे घर की साफ़ सफाई करने में ही शाम हो गई। और फिर आदमी इतना थक गया कि उसके बाद मतलब हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और इंटरेक्शन वगैरह किया जाए। चाय हम लोगों ने पिया और रात में हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया, और ऐसे ही खा के सो गए। ऐसे बहुत सारा भूख तो हमारा बचा ही हुआ था। तो घर के सारे फैमिली मेम्बर का खाना हो ही गया, सारे जितने भी हमारे घर के मेंबर हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हम लोग के ये लोग तीनों भाई एक ही जगह ही रहते हैं। बड़े भैया तो हम लोग का एक ही कंपार्टमेंट है, वैसे ही रहते हैं। और मंझले वाले जो है हम लोगों का 2 घर छोड़ के रहते हैं। तो क्या है कि हम लोग सारा का खाना पीना हो गया। तो क्योंकि सबको ही थकावट, घर में कुछ होने से क्या है कि इन्जॉयमेंट तो बहुत होता है, लेकिन थकावट भी वैसे ही हो जाती है। तो यही सब रीज़न था। तो मैं ब्लॉग्स उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई पूजा के बाद। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग भी नहीं, इवनिंग का टाइम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। घर की डस्टिंग और क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में मैं पहले चाय चढ़ाती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है, और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि आज मैं आलू टमाटर का चोखा बनाऊँगी और साथ में लिट्टी बनाऊँगी। क्योंकि शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। और आज कुछ सब्ज़ी बनाने का मूड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लिट्टी, और क्योंकि सत्तू भी ये कुछ ज़्यादा ही ला दिए थे। तो बारिश के सीज़न में क्या है कि ये सारा कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े होने लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लिया जाए। और ये देखिए पीछे आपको मेरा आरओ दिख रहा होगा, तो ये लग गया है, और मैं आती हूँ। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। और इसकी ओपनिंग हम लोगों ने जब पूजा कराई उसके बाद से ही हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है, क्योंकि इंस्टॉल तो ये 1 दिन पहले ही हो गया था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे तो पूजा है ही, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि अभी इसका यूज़ हम लोग नहीं स्टार्ट करते हैं। इसलिए जब घर में पूजा हुई उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी भी थोड़ी सी पूजा करा दी। उसके बाद फिर हम लोग इसका यूज़ करना स्टार्ट किए। तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, और इसमें 2 कलर अवेलेबल थे, एक ब्लैक था, एक मरून था। तो मुझे यही कलर अच्छा लगा, तो इसलिए चूज़ किया। आप लोग भी बताइएगा कि आपको मेरा आरओ का कलर कैसा लग रहा है। और बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि हमारे यहाँ मेन बोरिंग का पानी आता है, और सप्लाई का पानी का भी कनेक्शन हम लोगों ने लिया है। लेकिन वो क्या है कि आता है तो फिर मन में अभी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि और वैसे भी बारिश के सीज़न में क्या है कि पानी हमें थोड़ा अच्छा ही बॉयल करके ही पीना चाहिए। तो हम लोग बहुत दिन से ही सोच रहे थे कि ये आरओ हम लोगों को लेना है। तो बहुत छानबीन करने के बाद फिर लास्ट में हम लोगों ने इसे ही एलजी ब्रांड को ही हम लोगों ने देखा, तो इसका सारा फीचर्स वगैरह हमें अच्छे लगे, तो फाइनली हम लोगों ने जाके इसे ले लिया। तो आप चलिए, इसका पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और क्या है कि सप्लाई वाली पानी तो हमारी मतलब आ ही रही थी, उसका कनेक्शन तो था ही, लेकिन पहले हम लोग उससे पीते नहीं थे। पीने के लिए हम लोगों का यहाँ खुद का ही जो यहाँ जैसे है जमशेदपुर का, तो सारा कुछ मेंटेन इसको ही करती है। तो उसी के अंदर में जो जिसको कंपनी है उसी के थ्रू हमें पानी की सप्लाई होती है।
तो वहीं और जो हमारा जहाँ घर है वहाँ किसको भी सप्लाई की पानी अभी नहीं आती है, वो कुछ प्रोसेस चल रहा है, वो भी जिसको के अंदर ही जाएगा, लेकिन अभी गया नहीं है। तो हमारे यहाँ भी जो पानी आता है उसको जनरली हम लोग खाना बनाने, बर्तन वगैरह धोने में यूज़ करते थे, लेकिन पीने के लिए हमें पानी लाना ही पड़ता था। तो क्या है, पानी लाना पड़ता था। आजकल तो देखते ही हो कि 20 रुपये 30 रुपये करके आपको इस तरह मतलब 10 लीटर के जार में पानी मिलता था। तो वही हम लोग क्या जनरली आ जाया करता था। तो बहुत दिक्कत होती, कभी कभी बारिश के सीज़न में स्पेशली पानी ख़त्म हो जाए तो फिर लाने जाना पड़ता था। तो हस्बैंड को भी बहुत दिक्कत होती थी, इसी वजह से ये अब आ गया है। तो अब हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा है, पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फटाफट, अब मेरी चाय भी हो गई है, अब मैं चल के चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर की तैयारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने लिट्टी को छानना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए फटाफट, अब ये लिट्टी तैयार हो गई है और फटाफट हम लोग चल के डिनर करते हैं। ये डिनर तैयार है, आप भी आ जाइए साथ में डिनर करने के लिए। तो चलिए डिनर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि डिनर वगैरह सारा कुछ हो गया है और अभी अभी मैं सारा किचन को भी क्लीन करके अब हम लोग सोने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। और रिक्वेस्ट यही है आपसे कि मेरे वीडियो को देखिए, उसे लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के मेंबर बन के मेंबर बनिए, मेरी फैमिली में इंक्लूड हो जाइए। मतलब मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।